हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कि पूरे आर्टिकल में, ध्यान सुनिएगा, पूरे आर्टिकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों आज की क्लास में बताने वाले हैं। ये आर्टिकल जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आर्टिकल जो है लगभग 10 साल से पेपर में आ रहे हैं। पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार भी आया था और ये 10 साल से लगातार आ रहा है। तो 2024 के पेपर में जो भी ये आर्टिकल आपको दिखेगा किसी न किसी सेट में, तो इन आर्टिकल को हम पूरी विस्तार में आपको बताएंगे, लिखना भी सिखाएंगे और पूरे विस्तार में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डाउट क्लियर होगा और सभी स्टूडेंट्स जो इस आर्टिकल को लिखना भी आप सभी सीख जाइएगा। साथ में बच्चों हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको जिससे कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 10 अंक बिल्कुल मिल जाए। फिलहाल में इस आर्टिकल को आप तैयार करिए, 10 अंक आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं और आप सभी को बच्चों को बताते चले कि आर्टिकल वही अब बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। यानी कि दोस्तों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको दिखाएंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी स्टूडेंट है, इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक आप सभी छात्र ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी की दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में आप सभी बच्चों को बता दें 2024 बोर्ड एग्जाम की अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बच्चों ने एक टेलीग्राम का और दूसरा हमने व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों ग्रुप का जो हमने लिंक बनाया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, तुरंत बिल्कुल जुड़िए। और ये जो ग्रुप है बच्चों बिल्कुल फ्री में है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में है और इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस सबका लिंक हम शेयर करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है बच्चों टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। इसलिए आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम 85% प्लस स्कोर लाएं तो आपको बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम से जुड़ जानी है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जानी है। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल राइटिंग यानी कि लेखन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ये हम पहले जानेंगे। ठीक है, यानी कि आर्टिकल राइटिंग, इसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखन, जैसे आपने हिंदी में पढ़ते हैं लेख। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कि आर्टिकल हम कैसे लिखें। तो आर्टिकल के लिए हमने लिखने के लिए हमने 4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है कि आर्टिकल को लिखने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसके पहले बच्चों हमने आपको ऑलरेडी आर्टिकल लिखना कैसे लिखा जाता है बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के इंड स्क्रीन पर हम उस वीडियो को लगा देंगे, आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे। ठीक है, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में। ध्यान सुनिएगा बच्चों, सभी 12th का सभी चैप्टर का ऑल सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सभी प्लेलिस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इंपॉर्टेंट देख पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पैराग्राफ आप लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल आप 2 तरीके से लिखिएगा, या तो आप हेडिंग डालकर लिखिएगा या तो बिना हेडिंग का लिखिएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ चेंज करना होगा। ध्यान सुनिएगा, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ बच्चों रहेगा, अगर आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें आप डालेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों विषय यानी इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, यानी कि विषय के बारे में आप परिचय लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर हेडिंग डालेंगे तो पहला हेडिंग कॉमन रहेगा सभी आर्टिकल में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी आर्टिकल लिखे अगर आपको हेडिंग डालना है तो पहला हेडिंग आपका पड़ेगा इंट्रोडक्शन। अगर हेडिंग नहीं डालते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे विषय के बारे में परिचय लिखेंगे, कोई भी लेख लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में आप लिखेंगे कि सेकंड पैराग्राफ में आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो जो भी आर्टिकल यानी जो विषय है, ठीक है, उस विषय का दोष यानी गुण दोष या विषय का क्या प्रभाव, इसके बारे में आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। अंततः सेकंड पैराग्राफ में आप इन चीजों को आप लिखेंगे। ठीक है, साथ में आप सभी को बच्चों को बता दें कि ये आपको जो आर्टिकल लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा और ये आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में ही लिखना होता है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में आपको लिखना नहीं है। तो चीज़ें आप वहीं लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो मेन पॉइंट हो वहीं आपको लिखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। थर्ड पैराग्राफ में आप बच्चों लिखेंगे कि जो भी जैसा भी आपका आर्टिकल रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, यानी कि सरकार मीडिया लोगों को दिए गए मुद्दे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें आप थर्ड पैराग्राफ के अंतर्गत लिखेंगे। अगर आपको हेडिंग बनाना है तो हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, अन्यथा आप थर्ड पैराग्राफ चेंज करके तीसरा आप इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे आर्टिकल में। ठीक है, अब विशेष जानकारी के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे आर्टिकल उसमें लिखा जाता है, पूरा विस्तार से बताया, तो इन स्क्रीन पर लगा देंगे,
देंगे बच्चों, या फिर आप चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ है बच्चों आपका कंक्लूजन। ठीक है, यानी कंक्लूजन ऑफ होल आर्टिकल, यानी पूरे लेख का निष्कर्ष चौथे वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आर्टिकल में। ठीक है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर आप हेडिंग डालेंगे तो फर्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन, और जो लास्ट वाला आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कंक्लूजन रहेगा। इस चीज को ध्यान रखें। अब बीच का दो जो भी आप हेडिंग बनाएंगे वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, मानेगा, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर के आ रहे हैं वो हम आपको पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर आप इस तरीके से पैराग्राफ, इस तरीके से आप आर्टिकल लिखिएगा, या तो हेडिंग डालिएगा तो पूरा अंत तक हेडिंग डाल के लिखिएगा। अगर हेडिंग नहीं आपको आता है तो बिल्कुल आप पैराग्राफ, जैसे पहला पैराग्राफ हमने यहाँ से लिखा तो आपने एक परिचय लिख दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ छोड़कर यहाँ से लिखेंगे, फिर उसी बार आपने यहाँ तक लिखा, फिर तीसरा पैराग्राफ छोड़कर यहाँ से लिखेंगे, फिर चौथा पैराग्राफ छोड़कर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये आप देख पाएंगे द प्रॉब्लम ऑफ सोर्सिंग प्राइजेज। ठीक है, यानी कि या फिर आपसे आर करके पूछा है कि राइजिंग प्राइजेज, यानी कि बच्चों आपसे ये पूछा हुआ है कि बढ़ती कीमतें की जो समस्या है उसके बारे में आपको लेख लिखनी है, यानी आर्टिकल लिखनी है। आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं राइजिंग प्राइजेस यहाँ पर पूछा हुआ है, यानी कि बढ़ती कीमतें पर आपको लेख लिखना, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा, ये देख पाएंगे 2009 में 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21 और ये देख सकते हैं 22 और ये 23 में भी पूछा हुआ है। 23 में किस तरीके से पूछा था, 23 में पूछा था कि राइजिंग प्राइजेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज, यानी कि कहता है कि यानी कि कहता है बच्चों कि कहता है कि वर्तमान में ज्वलंत समस्या के रूप में बढ़ती कीमतें, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। देख पाएंगे हमने क्या बताया, 2023 में पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था कि यहाँ पर आपसे पूछा था कि राइजिंग प्राइस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज, यानी वर्तमान में ज्वलन समस्या के रूप में बढ़ती कीमतें पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए पूछा। अगर मान लेते हैं आपको क्या है भाई, राइजिंग प्राइस, इस शब्द को याद रखिए, ये शब्द आपको किसी भी तरीके से अगर घुमा कर पूछता है तो आप आर्टिकल इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं 22 में भी आया था और ये देख पाएंगे आपका 23 में आ गया। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 और ये 2023 में आया था 10 और इतना रिपीट कर रहा है, तो उम्मीद है कि 2024 के किसी न किसी सेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं अब इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, यानी बढ़ती कीमतें जो है, ठीक है, यानी बढ़ती कीमतें जो ये समस्या बनी हुई है देश की, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। तो हमने आपको दो तरीके से बच्चों आपको आर्टिकल लिखना हमने सिखाया। हमने कहा बच्चों आपसे कि या तो आप हेडिंग डालेंगे या फिर आप हेडिंग नहीं डालेंगे। चलिए हम यहाँ पर हेडिंग के माध्यम से आपको बताना शुरू करते हैं, और अगर आपकी इच्छा होगी एग्जाम में तो आप हेडिंग डालिएगा, अन्यथा बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पहला हेडिंग आपको बताया था इंट्रोडक्शन आपको लिखनी, यानी कि बच्चों आपको क्या लिखनी है, उस आर्टिकल का परिचय आपको लिखनी है। ठीक है, तो परिचय लिखनी है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन। आप अगर हेडिंग डालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालते हैं तो आप इसी तरीके से लिखिएगा बिना हेडिंग है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। कहता है कि द प्रॉब्लम ऑफ सोर्सिंग प्राइसेस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड, यानी कि कहता है कि ये जो बढ़ती कीमतें की समस्या है ये पूरी दुनिया में क्या है, आम है। ठीक है, यानी कि आम बात है। इट्स मोर सीरियस इन इंडिया, यानी कि कहता है बच्चों कि भारत में यह अधिक गंभीर है समस्या। ठीक है, ए ग्रेट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी दोस्तों ये कहता है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इतना ही बच्चों आपको परिचय में लिखना है। अगर आप बनाकर लिखना चाहते हैं तो और भी चीजें दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका दोस्तों आप हेडिंग दूसरा आपका डालेंगे, यानी कि दूसरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया मेन केसेस, यानी कि दोस्तों मुख्य कारण। ठीक है, हमने यही तो बताया था कि दूसरा पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। ठीक है, गुण है, कारण है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। तो मेन केसेस यानी दोस्तों मुख्य कारण क्या है, तो कहता है देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रैपिड
सोअरिंग ऑफ प्राइसेस, यानी कि कहता है बच्चों यहाँ पर कि कीमतों में इस तेजी से बढ़ोतरी के लिए कई कारक जो हैं जिम्मेदार हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मे टेक द ओवर पॉपुलेशन इशू, यानी कि दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम अधिक जनसंख्या का मुद्दा ले सकते हैं, जो कि बढ़ती कीमतें वो जनसंख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम अधिक जनसंख्या का मुद्दा यहाँ पर उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट ऑल सिंसियर इफोर्ट, ठीक है, यानी कि दोस्तों कहता है यहाँ पर कि तमाम ईमानदार कोशिशों के बावजूद वी हैव फेल्ड, यानी हम फेल हैं इन मेकिंग बैलेंस इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, यानी कि दोस्तों तमाम ईमानदार कोशिशों के बावजूद हम उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन, यानी कि यहाँ का मेकिंग बैलेंस इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन बनाने में हम क्या हैं, विफल रहे हैं। ठीक है, यानी सप्लाई करने में क्या है, विफल रहे हैं। द डिमांड इज ऑलवेज हायर देन द सप्लाई, यानी दोस्तों मांग जो है हमेशा आपूर्ति से अधिक होती है या रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू प्राइस राइज, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें और इससे अंततः कीमतें क्या है, बढ़ती, यानी कि अगर कहें तो यहाँ जो डिमांड है वह बहुत ज़्यादा है किसके, सप्लाई की अपेक्षा, इसलिए जो है यहाँ पर कीमतें क्या है, बढ़ रही हैं, आए दिन क्या है भाई, बढ़ रही हैं। ठीक है, चलिए दो हेडिंग आपका हो गया बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और आप दिखा पाएंगे, कहता है कि इन द सेकेंड प्लेस सम सेल्फिश पीपुल क्रिएट फॉल्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज, यानी कि दोस्तों कहता है कि कुछ स्वार्थी लोग जो हैं वो वस्तुओं की झूठी कमी पैदा करते हैं, वे भारी मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी और काला बाजारी जो है करते हैं। ठीक है, दे इन्वॉल्व इन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक हग प्रॉफिट, यानी दोस्तों कुछ लाभ कमाने के लिए जो है, यानी कि वे भारी मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल होते हैं। ठीक है, दे सेल थिंग्स एट दियर ओन प्राइस एंड अर्न ग्रेट प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों वे अपनी कीमत पर चीजें बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों यहाँ पर जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि टमाटर की भाव अचानक से बहुत ज़्यादा महंगा हो गई, तो ये चीज़ें क्या है, बढ़ती कीमतें में, ये इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे समाज में यही होता आ रहा है कि क्या था कि टमाटर क्या था कि वो स्टोर कर दिया गया था, बीच में जो है उसकी भाव बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर गई थी। ठीक है, तो बाद में तो चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हुई, बट इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है कि कुछ स्वार्थी लोग हो इसी तरीके से क्या है समस्या पैदा करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ में या तीसरा हेडिंग में आप डालेंगे इफेक्ट ऑन द कॉमन पीपल, यानी कि दोस्तों आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ता है, यानी कि जो बढ़ती कीमतें हैं इसके क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन द कॉमन पीपल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप बच्चों लिखेंगे कि एज द रिजल्ट ऑफ सोर्सिंग प्राइजेस द पीपल ऑफ द लॉ एंड फिक्स इनकम ग्रुप हैव टू सफर, यानी कि दोस्तों ये कहता है कि बढ़ती कीमतों के परिणाम स्वरूप निम्न और निश्चित आय वर्ग के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, कहता है बट परंतु इट्स मेन इफेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लोअर क्लासेस, यानी कि दोस्तों कहता है लेकिन यहाँ परंतु इसका मुख्य प्रभाव जो है, मुख्य प्रभाव सदैव निम्न वर्ग पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप दिखा पाएंगे। चलिए आगे इसी में कहता है कि people with low income like Shanku and Gafur find it's very hard to make both end meet, यानी कि दोस्तों शंकु और गफूर जैसे कम आय वाले लोगों को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इवन कॉमन थिंग्स ऑफ डेली नीड सीम टू बी लग्जरियस टू देम as such they fall deeper and deeper in the web of प्रायोरिटी, यानी कि दोस्तों कहता है कि रोजमर्रा की जरूरतों की समान चीजें भी उन्हें विलासिता जैसे लगती है, यानी कि लग्जरियस लगती है, यानी बहुत महंगी लगती हैं। इस प्रकार वे गरीबी के जाल में और भी गहरे फंसते
जाते हैं। बस इतना ही आप लिखेंगे कि इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आप लिखेंगे। लास्ट वाला यानी कि चौथा बच्चों आपका पैराग्राफ हो जाएगा। चौथा आप हेडिंग डालेंगे, कंक्लूजन आप बच्चों डालेंगे। तो कंक्लूजन में जो है आप यानी कि निष्कर्ष में आप बच्चों लिखेंगे कि निष्कर्ष यानी कि पूरे बढ़ती कीमतें का क्या निष्कर्ष, वो आप लिखेंगे कि नाउ इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ टाइम दैट प्रॉपर स्टेप शुड बी टेकन टू चेक द सोर्सिंग प्राइस। यानी दोस्तों आप ये लिखेंगे कि अब यह समय की मांग बन गई है कि बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए। ठीक है, उचित कदम उठाए जाए। इफ वी फेल टू डू दिस, यानी दोस्तों यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो द रिफ्ट बिटवीन द हैव्स एंड द हैवंट विल बी टू वाइड टू बी कंट्रोल्ड। यानी दोस्तों अगर ऐसा करने में हम विफल रहते हैं तो अमीरों और वंचितों के बीच की दरार इतनी व्यापक हो जाएगी या इतनी बड़ी हो जाएगी कि एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री विल बी डार्कर। यानी दोस्तों अगर कहता है कि इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसकी इसकी दूरियां इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा और देश का भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है द गवर्नमेंट शुड यूज द स्ट्रॉन्ग हैंड टू कर्ब दिस इविल्स टू ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। यानी दोस्तों कहता है कि यहाँ पर कि सरकार को कालाबाजारी और जमाखोरी कि इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर आप कंक्लूजन यानी कि बच्चों निष्कर्ष में यही आप लिखेंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको ये हमने अब क्या बताया कि 4 से 5 आपको पैराग्राफ आपको लिखनी है। अगर हेडिंग डालते हैं तो भी आप 4 पैराग्राफ कम से कम हेडिंग डालकर कम से कम 4 हेडिंग तो आपको लिखनी ही पेपर में। ठीक है, आप 5, 6, 7 हेडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें जो है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखनी। यानी यहाँ का 100 से लेकर के 150 शब्दों में आपको लिखनी है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं कर रही है। ठीक है, तो 150 के ऊपर आपको नहीं जानी है, तो कम से कम 4 हेडिंग या 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं चीज़ें बना करके, और आपको जो है नंबर जो है 10 में आपको अगर अच्छी हेड राइटिंग आपका रहा तो 10 में 10 मिल जाएगा। अन्यथा आपको 9.5 नंबर या 9 नंबर या 8 या 8.5 ये सब हाई स्कोर नंबर है, ये सब आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों जो पूरे आर्टिकल में ध्यान सुनो, पूरे आर्टिकल सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो आज हमने बता दिया। इसको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, अगर एग्जाम में आए तो इसको आप कर पाएंगे। बच्चों इसी तरीके से धीरे धीरे जो भी और सारे इंपॉर्टेंट जो कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 4 साल जो आर्टिकल पूछे गए उसको हम धीरे धीरे इसी तरीके से बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी बच्चों आपको जो है यहाँ पर लेटर के लिए ध्यान सुनिएगा, लेटर के लिए लेटर कैसे लिखे और इंपॉर्टेंट लेटर हम आपको बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कमेंट करिएगा कि लेटर को जल्द से जल्द बताया जाए। ठीक है, जितना जल्दी कमेंट करें उस तरीके से लेटर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर भी आपको बता देंगे, और ये भी बता देंगे लेटर आपको कैसे लिखना है। कोई भी लेटर पूछेगा तो आप बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल आप सही लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 85% प्लस स्कोर या 80% प्लस स्कोर चला जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, और ये ग्रुप जो बिल्कुल बच्चों फ्री है, आप सभी के लिए है, ताकि आप पढ़ाई बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।